सरकार एरिया, ये बिल्कुल आप इस बात को क्लियर, मेरा विजन है कि हरियाणा प्रदेश का छोटे मैंडेट से नहीं आ रही, बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार आ रही है। 4 तारीख को सरकार बनेगी तीसरी बार हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और किसकी बनेगी? और 6 तारीख को हम विधानसभा बुलाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की मुनादी होने के बाद अचानक सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। 10 साल से सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि वो इस बार तीसरी बार भी प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने वाले नायब सिंह सैनी अचानक चुनाव की घोषणाओं से हैरान जरूर हुए, लेकिन इससे उनके आत्मविश्वास में जरा भी कमी नहीं आई। आज राजधानी चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब होने के दौरान दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आ रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर लोगों के बीच झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए जनता से उसे सबक सिखाने की अपील की। सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग ने कल जो हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों की घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आ रही है। हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का बिना भेदभाव के समुचित विकास किया है। मैं आंकड़ों और तथ्यों के साथ जनता के सामने और हरियाणा की विकास यात्रा का ब्यौरा रखूंगा। साथ साथ विपक्ष के लोगों से भी इस बात के लिए हम पूछेंगे कि जनता के सामने झूठ बोलने से बेहतर तो ये रहेगा कि वो अपने कामों का गुणगान करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमने ये काम किया, हम यहाँ पर रहे। झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। जनता से भी अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस को इनके झूठ के बारे में सबक सिखाने का काम करें। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। मैं हरियाणा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके भाग लें। अपना मत अवश्य वो डालें। मैं ये अपील करूंगा, क्योंकि मतदान महादान है। आप इसके लिए, मैं अपील करना चाहूँगा सभी मतदाताओं से कि आप इसके लिए विशेष समय निकालिए, और विशेष समय निकाल करके इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हिस्सा लेते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का काम आप लोग करें। ऐसा मैं आग्रह हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं से करता हूं। इतना ही नहीं, सीएम सैनी सत्ता में वापसी को लेकर इतना कॉन्फिडेंट दिखे कि उन्होंने कहा कि पूर्व के दिनों में उनके द्वारा जो भी घोषणा की गई है, 4 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद 6 अक्टूबर को विधानसभा सत्र बुलाकर सभी कामों को पूरा किया जाएगा। आ रही है ना सरकार, है कमाल कर दिया। इतने बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, कोई वैसी ले रहे क्या? बिल्कुल सरकार है रिया। ये बिल्कुल आप इस बात को क्लियर, मेरा विजन है कि हरियाणा प्रदेश का छोटे मैंडेट से नहीं आ रही, बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार आ रही है। और जितने निर्णय किए हैं हमने कुछ तो लागू कर दिए, क्योंकि कल मुझे मालूम नहीं था कि आज आचार संहिता लग जाएगी। जितने भी निर्णय किए हैं एक एक को विधानसभा के अंदर भी लागू करेंगे। कोई किसी हरियाणा वासी को संशय में रहने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए, मैं बेटी का स्वागत करता हूं। हरियाणा की धरती पे वो आई है और हमने कहा था उनके सम्मान में हम कमी नहीं रहने देंगे। हमारी बेटी है वो, हमें गर्व है उसके ऊपर। जो फैसले कैबिनेट में आज बात हुई, जो चुनाव आयोग को आपने भेजा है, वो सरकार ने फैसले ले लिए ना, अब तो अनुमति के लिए है या वहां से? नहीं, फैसला कोई नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि चुनाव आयोग हमने देखा है। ये तो मैंने बताया है, क्योंकि जब ये कैबिनेट के अंदर विषय आ रहे हैं तो मेरा बताना फर्ज है। फैसला हमने कोई नहीं लिया, नाम फैसला ले सकते हैं। फैसला चुनाव आयोग को भेजा है
कि हमने कहा है कि चुनाव आयोग को भेजे, जो वो निर्णय करेगा उसके बाद। कांग्रेस राजनीति करती है। कांग्रेस क्योंकि ऐसा उसके पास मुद्दा बताने के लिए तो नहीं है कुछ भी, वो तो इस प्रकार की राजनीति करती है। परंतु मैंने तो उसी दिन ही कहा था कि हमें अपनी बेटी के ऊपर गर्व है और उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार बिल्कुल, हमें गर्व है उसके ऊपर। मैं उसका जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कर्मचारियों को अपनी जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश जारी कर दिया है, उनको नियुक्ति पत्र जो जॉब सिक्योरिटी का लेटर कब तक जारी होंगे? वो हो गया ना, वो तो उसका वो भी आ गया सारा बन करके ऑर्डिनेंस जारी होगा। ऑर्डिनेंस चुनाव आचार संहिता लग गई है। नहीं, ऑर्डिनेंस आ गया तो 2-3 दिन पहले आ गया। 14 अगस्त को आ गया। महामहिम राज्यपाल महोदय के भी साइन हो गए। हाँ जी, 14 अगस्त को नोटिफाई भी हो गया। आपने जो 2-4 अक्टूबर तक जो चुनाव आचार संहिता लग गई है, उसमें उन संबंधित विभागों के द्वारा पत्र जारी होने, उनको वो जारी होंगे नहीं होंगे? मैं क्या कह रहा हूँ जी, 4 तारीख को सरकार बनेगी तीसरी बार हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और किसकी बनेगी? और 6 तारीख को हम विधानसभा बुलाएंगे और विधानसभा बुला करके जितने काम है सब पूर्ण कर देंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाने के बाद सीएम नायब सैनी ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लिए गए कई फैसलों को पलट भी दिया था, जिस पर विपक्ष ने उन्हें निशाने पर भी रखा। बहरहाल मुख्यमंत्री का चुनावों को लेकर ये आत्मविश्वास कितना हकीकत और कितना फसाना है, ये तो 4 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे उसी दिन पता चलेगा। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।